तो बच्चों, मैं आज आपके सामने अपनी पोएम लेके प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका नाम है अट नहीं रही है। तो बेटा, ये भी हमारे जो हम पहले पढ़ चुके हैं उत्साह नामक पोएम, उसी कवि की रचना है, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। आपको मैंने पहले ही बताया और अब भी बता रहा हूँ कि जो छायावादी कवि होते हैं वो बहुत प्रिय होती है उनको प्रकृति। वो मतलब प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और अधिकतर उसी को अपना विषय बना करके अपनी कविताओं को मूर्त रूप देते हैं। तो बेटा, ऐसा ही यहाँ पर है कि यहाँ पर निराला जी ने जो फागुन का महीना होता है, जो अपने फाग का महीना होता है, जो अपने होली के समय पे आता है, उसकी सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया है। ऐसी सुंदरता आज देखने को नहीं मिलती। समझ रहे हो? कारण क्योंकि सीधी सी बात है, किसी महीने की सुंदरता जो होती है वो प्रकृति के अंदर होती है। जब प्रकृति ही नहीं बची है, क्योंकि पहले तो जंगल होते थे, पेड़ पौधे होते थे और बहुत सी चीजें होती थी नेचर की, उन सब में वो नवीनता दिखती थी, सुंदरता दिखती थी, वो हरियाली दिखती थी, वो नवीनता दिखती थी। लेकिन आज वो जंगल ही नहीं बचे। आज तो पेड़ों की जंगल की बजाय ये कंक्रीट के जंगल खड़े हुए हैं, ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। अब इनमें तो बेटा फागुन आने से रहा, ठीक है। लेकिन जब पहले सब कुछ हर तरफ हरियाली होती थी तो क्या माहौल होता था, उसका वर्णन यहाँ पर बड़े आसान शब्दों में कवि ने किया है। तो एक बार देखेंगे हम कि ये पोएम का अर्थ क्या है। तो देखिए, कहते हैं अट नहीं रही है, समा नहीं रही है। अटना होता है किसी चीज का समाना, समाना होता है किसी चीज का मतलब किसी चीज के अंदर ठहर पाना। जैसे हम एक मटका होता है, उसके अंदर पानी डालते हैं, ज्यादा पानी डालते हैं तो पानी उसमें से उदलने लग जाता है, ठीक है, मतलब वो पानी उसमें समा नहीं रहा है। ऐसे ही कवि कह रहे हैं कि देखिए कितनी बड़ी बात है, शब्द छोटे होंगे लेकिन मार बहुत बड़ी होगी, उनका प्रभाव बहुत इफेक्ट होगा। यहाँ पर गागर में सागर भरा गया है, थोड़े शब्दों में बहुत ज्यादा भाव वाली बात कही गई है कि अट नहीं रही है, मतलब सुंदरता समा नहीं रही है। किसकी? ये शुरुआत भी हो चुकी पोएम की कि अट नहीं रही है, समा नहीं रही है। क्या? आभा, सुंदरता, फागुन की तन, शरीर, उसके शरीर में। यहाँ पर मानवीकरण किया गया कि मान लो फागुन का महीने की अगर कोई शरीर है, कि वो जो शरीर है नेचर का, प्रकृति का, उसमें ही उसकी सुंदरता समान नहीं रही है, सट नहीं रही है। सट का मतलब भी समान नहीं रही है, मतलब कि जो सुंदरता है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो समा ही नहीं पाती नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर। जरा देखिए बच्चों, सोचिए और विचारिए कि इतनी ज्यादा सुंदरता की समाई ही नहीं। समझ रहे हो? ये अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि वास्तव में इतनी सुंदरता होती थी। हर पेड़ पौधों पर फूल होते, नए पत्ते होते, पशु पक्षी चहक रहे होते, तो ये सुंदरता हर तरफ होती थी। तो वास्तव में वो क्या होती थी, जो फागुन का तन था, जो उसका शरीर था, उसके अंदर भी समाती नहीं थी। जरा कल्पना कीजिए, वही बात है कि कोई आदमी, कोई महिला या कोई भी इतना सुंदर हो कि उसकी सुंदरता उसके शरीर में ही ना समाये, वो उगल उदल के बाहर आए। सेम वैसे ही हालात यहाँ पर किसके साथ हो रहे हैं? फागुन के महीने के साथ, कि उसकी सुंदरता उसमें समा नहीं रही है। और कैसा है उस समय देखिए, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कि अगर उस फागुन के महीने में हम कहीं पर भी सांस लें, प्रकृति के किसी भी कोने में जाके सांस लें, घर घर भर देते हो, मतलब हर घर भर जाता है। इसका अर्थ ये भी है क्योंकि उस समय फूलों से टकरा करके, क्योंकि आप जानते हो कि जब होली का समय आता है तो उस समय सरसों खड़ी होती है खेत के अंदर, और जो हवा होती है उस सरसों के फूल से टकरा करके तेली हो जाती है। आज नहीं हो पाती, क्योंकि आजकल तो हवा के अंदर और भी जहर घुला हुआ है, धुआं है, कहीं पर केमिकल है, कुछ और है, लेकिन उसके अंदर वो गंध होती जरूर है। और पहले जो था, ये चीजें जब नहीं होती थी, इतनी औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, तब उस गंध को, उस मतलब सुगंध को हम महसूस कर पाते थे सभी, और प्रत्येक घर के अंदर उसकी खुशबू आती थी। आज नहीं आती है। तो इसका मतलब हर घर के अंदर भी खुशबू होती थी। और यहाँ पर घर का मतलब क्या है? यहाँ पर घर का मतलब हमारा हृदय भी है, क्योंकि अगर हम किसी महक को ज्यादा सूंघते हैं तो हम उसके आदी हो जाते हैं और हमारा घरा भर जाता है। कई बार देखा होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार इसने तो मेरा घरा भर दिया। घरा भरने का मतलब क्या है? मन भर दिया, हृदय भर दिया उस चीज से। तो इतनी ज्यादा खुशबू फैली हुई है कि कहीं भी इंसान जाकर के सांस ले तो उसका हृदय भर जाता है। फिर बात वही है, विशालता देखिए। एक तो उसने बताया खुशबू किसी स्थान पर, खेतों में ही नहीं, हर जगह। और केवल इतनी ही नहीं कि थोड़ी बहुत हल्की, नहीं, घर भर जाता है, हृदय भर जाता है उसको सूंघ सूंघ करके, उस सुंदरता को, उस मतलब महक को, उस खुशबू को। और जब कोई इंसान उस खुशबू को सूंघ ले तो कैसा महसूस होता है उसको? उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कि आदमी उस
सुगंध को सूंघकर, उस सुंदरता को देखकर ऐसा महसूस करता है मान लो उसके पर लग गए हो और वो उड़ना चाह रहा हो, किसमें, नभ में, कि वो नभ में उड़ने का व्यक्ति का मन करता है। मतलब क्या है, क्या वास्तव में आदमी उड़ता है कभी आसमान में? नहीं। मतलब ये है कि आदमी जब नेचर के पास जाता है, प्रकृति के पास जाता है, तो उसके मन की जो जितनी भी दबाव है, जितनी भी मतलब कि उसके दुख हैं, कष्ट हैं, उलझने हैं, वो सब क्या होती हैं, उसकी निकल जाती हैं। आपने देखा होगा जब कहीं छुट्टी मिलती है तो हम सीधे कहाँ भागते हैं? नेचर की ओर भागते हैं, प्रकृति की ओर भागते हैं, क्योंकि हमें वहां एक अजीब शांति मिलती है और हम क्या होते हैं, वहां से अपने आप को काफी हल्का महसूस करके तब वापस घर की ओर आते हैं और आने वाले नए समय के लिए तैयार रहते हैं। तो वही कुछ ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति उस सुगंध को सूंघता है तो ऐसा लगता है मानो उस इंसान के क्या लग गए हो, पर लग गए हो। मतलब वो अपने दबाव से जब मुक्त होता है, जिम्मेदारियों से मुक्त होता है, तो कहते हैं ना कि मेरे ऊपर से बर्डन कम हो गया। तो ये वही तो है। कौन सा दबाव था? क्या 20, 30 या 50 किलो उसके ऊपर रखा हुआ था? नहीं, वो जिम्मेदारियों का होता है, वो काम का दबाव होता है। और जब इंसान को वो उस पर सुंदरता दिखती है नेचर वाली, तो वो दबाव उसके ऊपर से हट जाता है और वो इतना हल्का महसूस करता है मानो उसके पर लग गए हो, और खुशी के कारण वो अपने आप को आसमान में उड़ता हुआ महसूस करता है। मतलब अपने आप को बिल्कुल हल्का फील करता है, उन जिम्मेदारियों, उन दबाव से बिल्कुल मुक्त महसूस करता है। कब? उस फागुन की सुंदरता को देखकर, उस सुगंध को सूंघकर। आई बात समझ में? तो ये इन चारों लाइनों का अर्थ था। आगे कहता है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि सुंदरता इतनी व्यापक तरीके से फैली हुई है कि अगर मैं एक तो आंख हटाऊं तो लेकर कहां जाऊं आंखों को? जिधर भी देखूंगा वहां पर सुंदरता, तो आंख ही नहीं हटेंगी सुंदरता से। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि सुंदरता इतनी जबरदस्त और इतनी अच्छी फैली हुई है कि अगर लेखक चाहे भी कि मैं बहुत हुआ, अभी सुंदरता को देख देख के थक चुका हूं, अगर आंखों को बंद भी करना चाहूं तो मेरी आंखें मेरे मन का साथ नहीं देती हैं, वो विद्रोह कर बैठती हैं, क्योंकि वो इतनी सुंदरता को लगातार देखते रहना चाहती हैं। आपने भी देखा हुआ, जब कोई सुंदर वस्तु होती है तो बार बार हम उसको निहारते रहते हैं। हमारा मन कहता है कि चलो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी न चाहते हुए हमारी आंखें उसकी ओर उठी जाती हैं, क्योंकि वो बहुत सुंदर होता है। तो इसी कारण यहां पर कहा गया कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। मतलब उस सुंदरता को लगातार उसका मन, उसकी आंखें देखते रहना चाहती हैं। आगे देखिए, पत्तों से लदी है डाल, कहीं हरी कहीं लाल। ये तो होता ही है कि पत्तों से लद गई है डाल, कि पेड़ों की जो डालियां होती हैं वो पत्तों से लद जाती हैं, और कहीं हरी कहीं लाल। वे पत्ते कैसे होते हैं? हरे और लाल रंग के होते हैं। लेकिन बेटा ध्यान देखो, यहां पर कहीं कहा गया, मतलब ये कहीं जो है किसके लिए प्रयोग हुआ? पत्तों के लिए या डाल के लिए? ये पत्तों के लिए तो है ही है, तो पत्ते ही हरे और लाल, लेकिन डाल इतनी ज्यादा ढक चुकी है पत्तों से ही कि दूर से देखने पर डाली ही लाल और हरे रंग की दिख रही है। मतलब ऐसा लगता है जैसे डालियां ही कैसे रंग की हो? हरी और लाल रंग की। मतलब वो हरे और लाल रंग की नहीं है, ठीक है, वो तो जैसा उनका रूप होता है वैसा, लेकिन उनके ऊपर पत्ते छा चुके हैं लाल और हरे रंग के। तो इस कारण डालियां स्वयं अपने आप में कैसे प्रतीत हो रही हैं? हरी और लाल रंग की। मतलब ये भी छोटी बातों में जरा सोच के देखिए इसी बात को, कितने ज्यादा पत्ते लद जाएं उसके ऊपर कि दिखाई ही ना दे डालियां। तो ये चीज यहां पर दिखाई गई। और आगे कहते हैं, कहीं पड़ी है उर में, कि कहीं पड़ी हुई है हृदय में। उर पहले भी आया था, उर होता है हृदय, तो कहीं पड़ी है हृदय में। मंद गंध पुष्प माल, मंद मतलब हल्की, गंध मतलब खुशबू, पुष्प मतलब फूल, माल मतलब माला। कि कहीं पड़ी हुई है हृदय में, किसके हृदय में? पौधों के, पेड़ों के हृदय में क्या पड़ी हुई है? हल्की खुशबू से युक्त फूलों की माला। लता जो होती है, बेल जो होती है, आपने देखा होगा कि वो पेड़ के तने का सहारा लेकर उसके ऊपर चढ़ जाती है, और जब उसके ऊपर वो ऐसे गोल गोल करके घूम के चढ़ती है तो ऐसा लगता है मानो पेड़ों ने क्या पहन रखी हो? माला पहन रखी है। और माला कैसी है? हल्की सुगंध से युक्त पुष्प के फूलों की मालाएं हैं। तो पाट पाट सो बांसुरी। देखिए फिर से वही बात, गागर में सागर। पाट पाट मतलब कण कण, हर जगह कण कितना होता है? ये पेन की निब दिख रही है, इससे भी बारीक होता है। मतलब कण कण में, एक रेत के कण तक में, हर जगह शोभा श्री। श्री क्या होता है? स्वच्छ, शोभा सुंदरता। श्री होता है सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य भी हो, सत्य भी हो और शिव भी हो, समझ रहे हो, वो सुंदर भी हो, तो वो मिलाकर के बनता है श्री। मतलब ये सम्मानने के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है, स्वच्छ के लिए प्रयोग होता है। बड़ों के लिए प्रयोग करते हैं ना, आगे लगाते हैं श्रीमान, श्री, तो ये चीज उसका प्रतीक है। और शोभा मतलब सुंदरता, मतलब स्वच्छ सुंदरता कहां फैली हुई है? पाट पाट में, कण कण में, और इतनी ज्यादा फैली हुई है, हर कण में फैली हुई है कि पट नहीं रही है।
कहीं पर भी वो समा नहीं रही है। वो उसको कोई भी सहन करने लायक नहीं है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो फागुन का महीना हो, चाहे वो कवि की आंखें हो, चाहे वो कवि का मन हो, मतलब वो कहीं पर भी समा नहीं रही है। वो उघड़ उधड़ के बाहर आ रही है, वो निकल के बाहर आ रही है। तो बच्चों यहाँ पर अट, सट और पट तीनों का एक ही अर्थ था। आप तीनों को एक अर्थ में ले सकते हो, मतलब कहीं पर भी वो चीजें समा नहीं रही हैं। तो बच्चों ये थी हमारी पोइम फागुन की सुंदरता के बारे में निराला जी के विचार। तो उन्होंने दिखाया कि फागुन के आसपास क्या बदलाव आते हैं नेचर के अंदर और कैसे इंसान उसका लाभ उठाता है। और फिर देख लेते हैं हम इसका एक बार स्पीड से कि कवि कहते हैं कि जो फागुन की सुंदरता है वो उसके शरीर में समा नहीं रही है। अगर हम उस महीने में कहीं भी सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा अंतर्मन भर जाता है, हमारा हृदय भर जाता है और उस सुगंध को सुनकर हम इतना अच्छा महसूस करते हैं मानो हमारे पर लग गए हों और हम आसमान में उड़ रहे हो। मतलब हम अपनी हर जिम्मेदारी और हर दबाव से अपने आप को मुक्त महसूस करते हैं। अगर कभी उससे आंख हटाना भी चाहे उस सुंदरता से, तो उसकी आंखें उसके मन का साथ नहीं देती। वो आंखें लगातार उस सुंदरता को निहारना चाहती हैं। आगे कहते हैं कि पेड़ जो हैं वो लदे हुए हैं किससे, उसकी जो डालियां लदी हुई हैं किससे, हरे और लाल पत्तों से। लेकिन लाल पत्ते और हरे पत्ते इतने ज्यादा हो चुके हैं कि डालियां स्वयं ही लाल और हरे रंग की दिखाई दे रही हैं। और कहते हैं कि कहीं पेड़ों के हृदय के ऊपर, पेड़ों के तने के ऊपर क्या पड़ी हुई है, गंध मंद पुष्पमाल, की जो हल्की खुशबू से युक्त फूलों की माला उनके ऊपर पड़ी हुई है। और जो स्वच्छ सुंदरता है, जो पवित्र सुंदरता है, वो हर कण कण में समा रही, कण कण में फैली हुई है और इतनी फैली हुई है कि वो कहीं पर भी समा नहीं रही है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इसमें फागुन की सुंदरता का वर्णन था। अगर कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो इसको दोबारा फिर से देख लीजिए। अगर फिर भी ना आए तो मेरे पास फोन कर लीजिए या व्हाट्सएप छोड़ दीजिए कि इसका अर्थ फिर से बताइए। तो बेटा मैं उसको और अच्छे से और अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से उसको आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। अपने आप को सेफ रखें, स्वस्थ रहें, अपनी पढ़ाई भी जारी रखें।